नमस्कार। आप देख रहे हैं एल एस राइटिंग। दोस्तों, एल एस राइटिंग यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज आपको इस वीडियो में दोस्तों ये बताएंगे कि आपने संत राजू दास का नाम तो सुना ही होगा। दोस्तों, ये राजू दास वही राजू दास है जो अपने लिए हनुमानगढ़ी का महंत बताता है। लेकिन दोस्तों, अपने लिए महंत बताने से कोई महंत नहीं हो जाता। आज दोस्तों हम इसी के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे, इसलिए दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहें। ये अपने लिए संत बताता है, लेकिन संत के नाम पर ये बहुत बड़ा कलंक है। ये हिंदुत्व के नाम पर भी बहुत बड़ा कलंक है। दोस्तों, ये कैसे कलंक है, इसके बारे में हम आपको इसी वीडियो में बताएंगे। हम बताएंगे कि जब शिक्षामित्र 23 वर्षों से लगातार शिक्षण कार्य कर रहे हैं, उसी समय इसी संत राजू दास जो अपने लिए संत कह रहा है, इसको हम अभी बता चुके हैं। दोस्तों, इसी ने ये बताया कि मेरे संबंध मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से बहुत अच्छे हैं और शिक्षामित्र अगर हमारी शरण में आएंगे तो शिक्षामित्रों की समस्या का समाधान हो जाएगा। तो दोस्तों, शिक्षामित्रों ने ये समझा कि हम 23 सालों से इतनी महंगाई में आज 333 रुपये प्रतिदिन काम करने के लिए मजबूर हैं, तो क्यों ना हम संत की शरण में जाएं। योगी आदित्यनाथ जी संत हैं, तो हो सकता है कि हमारा बेड़ा पार हो जाए। क्योंकि दोस्तों, अब तक 10,000 शिक्षामित्र शिक्षकों के बराबर कार्य करने के बाद भी मर चुके हैं और सरकार इस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है। तो दोस्तों, हम ये भी साथ साथ बताते चलें कि शिक्षामित्र शिक्षकों के बराबर कार्य करते हैं और शिक्षकों के बराबर समान योग्यता भी रखते हैं, लेकिन उसके बावजूद ही सरकार का कोई ध्यान नहीं है। इसी का फ़ायदा उठाते हुए दोस्तों, इस धूर्त संत महंत राजू दास ने शिक्षामित्रों से कहा कि आप हमारी शरण में आइए, हम एक बहुत बड़ा यज्ञ करवाएंगे जिससे सरकार खुश हो जाएगी कि सभी शिक्षामित्र बहुत अच्छे संपर्क रखते हैं। दोस्तों, वैसा ही शिक्षामित्रों के संगठनों ने किया और किसी ने विरोध नहीं किया। और दोस्तों, इसी संत राजू दास ने एक रसीद बुक छपवाई जो पूरे उत्तर प्रदेश के हर ब्लॉक में बंटवा भी दी। दोस्तों, उसको बंटवाने के बाद यज्ञ के नाम पर चंदा लिया गया और ये भी कहा गया कि सभी शिक्षामित्रों को, चाहे कोई भी जाति धर्म का है, यज्ञ में शामिल होना है। दोस्तों, लोगों से इसी नाम पर खूब लूट हुई, लोगों से खूब चंदा लिया और दोस्तों लाखों रुपया इसने पूरे उत्तर प्रदेश के शिक्षामित्रों से लिया। और उसमें ये भी इन्होंने कहा कि प्रत्येक शिक्षामित्र से 1100 रुपये का चंदा लेना है। शिक्षामित्र इसलिए इनकी बातों में फंस गया कि शिक्षामित्र शिक्षक की सारी योग्यताएं पूर्ण कर रहा है, उसके बावजूद भी शिक्षामित्र को मात्र 10,000 रुपये महीने दिए जा रहे हैं 11 महीने के, और शिक्षकों को दोस्तों 60,000 से 1 लाख रुपये तक वेतन दिया जा रहा है। दोस्तों, इस कमर तोड़ महंगाई में शिक्षामित्रों ने सोचा क्यों ना संत हैं तो संत की बातों में आकर के योगी आदित्यनाथ जी भी संत हैं तो हमारा कल्याण हो जाए। लेकिन दोस्तों, हुआ ऐसा कुछ नहीं। संत ने जैसे रावण ने साधु का वेश धारण करके माता सीता का हरण किया था, ठीक इसी तरह से संत राजू दास ने भी शिक्षामित्रों को छला, उनके विश्वास का हरण किया और दोस्तों चंदा लूट करके और ये कह दिया कि अनुमति नहीं मिली, अब यज्ञ नहीं होगा। दोस्तों, इसे हम यहीं छोड़ दें। इसी राजू दास की दूसरी आपको एक नई कहानी बताते हैं जो अभी अभी प्रकाश में आई है। दोस्तों, एक सैनी नामक युवक ने जब लखनऊ में ओबीसी सम्मेलन चल रहा था, उसमें स्वामी प्रसाद मौर्य शामिल होने के लिए आए थे। दोस्तों, जैसे ही वो शामिल होने के लिए आए तो वहाँ पर एक सैनी नाम का युवक जो वकील के वेश में आया और दोस्तों उसने मौर्य के ऊपर जूता फेंक दिया। दोस्तों, समाजवादी कार्यकर्ताओं ने उसको पकड़ लिया और बहुत अच्छी तरह से धुना, क्योंकि दोस्तों जब इस तरह का काम कोई भी व्यक्ति करेगा, चाहे किसी भी नेता पर करे, निंदनीय है और उसकी वास्तव में कुटाई होनी भी चाहिए और दोस्तों उसके ऊपर FIR भी होनी चाहिए। हमें इससे मतलब नहीं है कि किस पार्टी का कौन नेता है। अगर आपको कोई विरोध है तो आप उसका विरोध के तरीके से कर सकते हैं, ना कि किसी के ऊपर काली स्याही या जूता फेंक कर। दोस्तों, इसके बाद हम आपको बताएं, जिस तरह से ये जूता उसने फेंका, तभी एक कलंक निकल के सामने आया और इस कलंक ने कहा
कि जिसने ये जूता फेंका है हम उस व्यक्ति को इनाम देंगे। दोस्तों ये राजू दास धूर्त, मक्कार, झूठा, लुटेरा, ठग तो इतना बड़ा है, इनामबाज भी उतना ही बड़ा है, क्योंकि दोस्तों इससे और ज़्यादा गंदे शब्द डिक्शनरी में है नहीं और नहीं हम उनको भी प्रयोग करते। क्योंकि अगर आपको कोई दिक्कत है तो उसके लिए कोर्ट कचहरी अदालत है, वहाँ जाइए। किसी भी नेता पर आप इस तरह के कुकृत्य करने वाले युवक को इनाम दे रहे हैं, ऐसी घटनाओं को बढ़ावा दे रहे हैं। संत का पद बहुत पूजनीय और गरिमामयी होता है। जो ये राजू दास उसको मिट्टी में मिला रहा है, हिंदुत्व को बदनाम कर रहा है। दोस्तों ये कलंक राजू दास यही नहीं रुका, इसने ये भी कह दिया कि अभी तो स्वामी प्रसाद मौर्य पर जूते पड़े हैं, आने वाले समय में दोस्तों उसने कहा कि अखिलेश यादव पर भी इसी तरह से जूते पड़ेंगे। दोस्तों सबसे बड़ी सोचने वाली बात तो केवल यही है कि जो पूरे भारत में सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश, उसका मुख्यमंत्री रहा हो, अगर उस व्यक्ति को इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया जाएगा ऐसे व्यक्तियों को द्वारा जो अपने लिए संत कहते हैं, तो दोस्तों इससे बुरा और क्या हो सकता है। जबकि दोस्तों ये एक तरह से हम इसको परजीवी मान सकते हैं, क्योंकि इनका कोई काम नहीं है, इनको बिल्कुल भी कोई मेहनत नहीं करनी है, इनकी कोई कमाई का जरिया नहीं है। इनका कमाई का जरिया और कमाई का साधन केवल और केवल वही है जो ओबीसी, एसटी, एससी मंदिरों में जाते हैं, इनको दान करते हैं और उसी की कमाई दोस्तों ये खाते हैं। और ओबीसी के सबसे बड़े नेता माननीय मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी पर इस तरह का बयान देना कि जूते अभी और पड़ेंगे, दोस्तों ये बहुत ही निंदनीय है। हम यह नहीं कह रहे हैं दोस्तों कि नेता माननीय अखिलेश यादव जी हों या फिर किसी भी पार्टी का कोई नेता के साथ अगर इस तरह की घटना घटित होती है तो हम एलएस राइट न्यूज़ यूट्यूब चैनल की तरफ से उसकी निंदा करते हैं। और दोस्तों हम ये भी सलाह देते हैं कि इस तरह के कुकृत्यों से बचें। और अगर किसी नेता के या किसी भी व्यक्ति के प्रति आपकी नफ़रत है, आपको घृणा है, तो उसके लिए अदालत और कोर्ट कचहरी है, क्योंकि हम महान देश भारत में लोकतंत्र में जीते हैं। दोस्तों इसी के लिए अमेरिका में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी पत्रकार के द्वारा अमेरिका में सवाल पूछने पर कहा गया था कि हम भारत लोकतंत्र में रहते हैं, हम लोकतंत्र में जीते हैं। दोस्तों ये कलंक क्या लोकतंत्र में ही जीता है जिस तरह से ये कह रहा है। सबसे पहले आप इस राजू दास का ये बयान सुनिए, उसके बाद दोस्तों ये क्या कह रहा है पहले आप इसको समझिए, उसके बाद दूसरी वीडियो हम एक और दिखाएंगे। साधुवाद है। मैं निवेदन करता हूं, एक तरफ समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेता ये कहते हैं कि हम सभी धर्म, सभी संप्रदाय, सभी मत मतांतर को मानते हैं, हम किसी का अपमान नहीं करते, लेकिन उनके पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं रोज रोज सनातन को टारगेट करते हैं, सनातन धर्म संस्कृति को गाली देते हैं। एक तरफ तो लोहिया जी रामायण मेला की शुरुआत करते हैं, दूसरी तरफ उन्हीं के पार्टी के नेता जिस प्रकार से ये कहते हैं कि रामचरितमानस पर बैन लगना चाहिए, प्रतिबंध लगना चाहिए, जलाना चाहिए, हिंदू देवी देवताओं को गाली देना, सनातन को गाली देना, तो सनातनी कब तक बर्दाश्त करे। उनके पार्टी के वरिष्ठ नेता रोज रोज सनातन को गाली देते हैं और अखिलेश जी कार्रवाई उसके खिलाफ नहीं करते हैं, इसलिए आने वाले दिनों में अखिलेश यादव जी को पर भी जूता गिरेगा। हम साधु हैं, खरी नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर टेस्ट माननीय कुछ नेताओं को तकलीफ है, आ जाना अपने बीवी को लेकर, अपने पत्नी को लेकर, अपने बेटी को लेकर, बाबा जी टेस्ट कर देंगे कि बाबा जी खरी होती कि नहीं होती है। दोस्तों आपने ये वीडियो देखा, अब आप एक वीडियो ये भी देख लीजिए जिसमें देवकी नंदन ठाकुर जी, ये भी काफ़ी जाने माने बहुत ही प्रसिद्ध संत हैं, मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी से मिले जब वह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। तो दोस्तों वह माननीय श्री अखिलेश यादव जी के बारे में क्या कह रहे हैं कि सनातन का अपमान करते हैं अखिलेश यादव जी या फिर सनातन का सम्मान करते हैं। दोस्तों पहले आप अब ये वीडियो भी देख लीजिए। जो सनातन को आदर देने वाले लोग हैं, मैं
ईमानदारी से उन सबकी इज्जत करता हूँ, चाहे वो किसी भी पार्टी में क्यों ना हो। मैं हमारे उत्तर प्रदेश का ही नाम ले देता हूँ एक तो, बिल्कुल। आदरणीय अखिलेश यादव जी। अच्छा, मुझे याद है जब वो मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के, तो मुझे किसी कारण से मिलना था उनसे, मैं मिला एज ए मुख्यमंत्री, एज ए वो मुख्यमंत्री थे, सीएम थे वो तब। सीएम, हाँ जी। सीएम थे। तो मैं उनसे मिला और मैं मिल के जाने लगा, तो वो मुझे बाहर तक छोड़ने आए। मैंने कहा आप मत कीजिए, बोले नहीं मैं चलूंगा। बैठिए, आपके दो काम है और वो कर लेंगे एक्स्ट्रा। सनातन का सम्मान किया। वो मुझे छोड़ने बाहर आए और मैं आपके चैनल पे कहता हूँ, मुझे कोई संकोच नहीं है, उस बंदे ने 5 मिनट मेरे साथ बाहर प्रतीक्षा की गाड़ी की। सभी जो सनातन को आदर देने। दोस्तों, आपने यह वीडियो देखा। इस वीडियो में आपने साफ साफ सुना कि देवकीनंदन ठाकुर जी अखिलेश यादव जी के लिए कह रहे हैं कि इनसे बड़ा सनातन धर्म का सम्मान करने वाला कोई व्यक्ति मैंने नहीं देखा, और वह तारीफ़ कर रहे हैं माननीय श्री अखिलेश यादव जी की। अब ये बहुत बड़ा प्रश्न है कि दोस्तों, जिस तरह से इस राजू दास हनुमानगढ़ी का जो अपने लिए संत बता रहा है, इससे बड़ा घातक इस समाज के लिए कौन हो सकता है। क्योंकि जब माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार या फिर कल कोई अन्य सरकार उत्तर प्रदेश में हो, तब ये लोग क्या क्या नहीं करते होंगे, या ऐसे लोग क्या क्या नहीं करते होंगे, किस तरह के कुचक्र और षड्यंत्र नहीं रचते होंगे, ऐसा हम कैसे सोच सकते हैं, जबकि इनकी खुद की या जो चाहते हैं ऐसे लोगों की सरकार है, तब इनका ये हाल है। दोस्तों, एक बात आपको ये और बताते चलें कि ये ऐसे लोग केवल और केवल ओबीसी और SC ST के दान पर ही पलते हैं। अगर ये दोस्तों ST SC और OBC के लोग, जिसमें 40-42 से लगभग ज़्यादा जातियाँ आती हैं केवल OBC में, ये सभी सुधर जाएं तो ऐसे लोगों को सबक मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ी बात तो यही है, इसको दुख कहें या विडंबना, कि OBC के लोग, जिसमें 40-42 45 जो भी जातियां हैं, इन लोगों को धर्म में इतनी आस्था है, ये लोग शिक्षा पर उतना ध्यान नहीं देंगे, ध्यान इधर देंगे। लेकिन इधर इतना ध्यान देने के बाद भी दोस्त संत राजू दास को सुन सकते हैं कि जब इतने बड़े नेता पर, OBC के नेता पर जूते फेंकने वाले को इनाम दे सकता है, तो दोस्तों अन्य लोगों पर जिनकी कोई हस्ती नहीं है, उनके खिलाफ, उनके साथ क्या क्या ये लोग नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, धर्म के बारे में हम किसी पर किसी भी तरह की टिप्पणी इसलिए नहीं कर रहे हैं, ये सबका अपना अपना व्यक्तिगत मत है, जो जितना माने, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हमारा सिर्फ कहने का मतलब इस वीडियो में यही है कि लोग धर्म पर जितना ध्यान देते हैं दोस्तों, उतने से ज़्यादा ध्यान शिक्षा पर भी दें, नहीं तो ऐसे लोग समाज के लिए तोड़ने में, विघटन करने में बिल्कुल भी पीछे नहीं रहेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने हमारा LS राइट न्यूज़ यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो दोस्तों अवश्य सब्सक्राइब कर लें। घंटी वाले बटन को दबाकर आल वाला बटन भी ज़रूर दबाएं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर इसलिए करें ताकि OBC ST जो भी समाज है, कम से कम अपने लिए समझने की कोशिश करे, और अपने लिए और अपने बच्चों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षित करने की कोशिश करे। और वो ये भी समझने की कोशिश करे कि जिन लोगों को हम दान दे रहे हैं किसी न किसी रूप में, वो लोग हमारे बारे में कैसे विचार रखते हैं। दोस्तों, एक बार फिर जूता फेंकने वाली घटना पर भले ही कोई भी नेता हो, हम इस तरह की घटना की निंदा करते हैं। और दोस्तों, आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से ये ज़रूर बताएं कि इस तरह के संत, भले ही राजू दास हो या कोई भी हो, इस तरह की विचारधारा रखने वाले संतों के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स के माध्यम से दोस्तों हमें अवश्य बताएं। दोस्तों, मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।